बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी। कुर्बानी के बाद गोश्त बांटने का मिशन। पहले रोज जो बने थे मेजबान, आज होंगे मेहमान। दावतें, बैठकें, हंसी मजाक और पुरलुत्फ ख्वाबों का चलेगा दौर। खवातीन ने मिशन किचन संभाल लिया। यार दोस्तों ने रात में टिक्का पार्टी का प्लान बना लिया। तभी माहिरीन कहते हैं कि ईद की दावतें जरूर उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। साफ सुथरा पंजाब मुहिम दूसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। शहर में गंदगी फैलाने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद के पहले रोज लाहौर से 18,000 टन, रावलपिंडी डिवीजन से 7,627 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल अज़हा पर आलमी रहनुमाओं से राबते। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी को फ़ोन। हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी राबता किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी राबता हुआ। ताउन बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी को टेलीफोन किया और हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। कुवैत के वली अहद शेख सबा उल खालिद से टेलीफोनिक राबता किया, उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ नमाज़े ईद अदा की। कहा, पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। ISPR के मुताबिक वतन की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा और ईद की मुबारकबाद दी। कहा, पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को भी उजागर किया। We believe this ceasefire is the first step. The Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. They still to this day refuse to admit how many airplanes they lost in this conflict. Pakistan certainly has complaints. Kulbhushan Yadav, Indian Army officer, was arrested from Balochistan doing such activities. भारत की जानिब से पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद है। मोदी आलमी बरादरी से भी झूठ बोल रहा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी मुल्क एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल ही नहीं कर सकता। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को भी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी का किसी मजहब या मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तानी वफ़द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मुफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए।
दुनिया में भी भारत के ड्रामे। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे को खुद साख्ता सवालों पर लगा दिया। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गईं। असल और बुनियादी सवालात के भारत के पास कोई जवाबात नहीं। बजट इंशाल्लाह 13 जून को लाएंगे। वफाकी बजट 10 जून को आना है और अभी हमें फाइनल जो नंबर्स हैं वफाक की तरफ से कलेक्शन के वो कन्वे नहीं किए गए। वफाक देखें क्या इक़दाम लेती है, उस पर देखना पड़ेगा। हमने सुना है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी टैक्सेस में कुछ छूट दे रहे हैं। जैसे घरों का मंसूबा हमारा है जिसमें हमने 20 लाख घर बनाने हैं। वफाकी बजट 10 जून और सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे तनख्वाहें कितनी बढ़ाएं। महंगाई से आवाम पर बोझ बढ़ गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख घर मुकम्मल हो गए, बाकी की तामीर जारी है। पीटीआई ने पहले भी एहतजाज किए, अब अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, केसेस मजबूत करने चाहिए। जुड़वा शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। ईद पर मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला और मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को। 12 जून तक बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। स्वात, चित्राल, कोहिस्तान, मोहम्मद और खुर्रम में बारिश का इम्कान। खान की तहसील दराजंदा में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई, एक 7 बरस का बच्चा शामिल। उधर घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे के करीब गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मजदा गाड़ी में मवेशी व्यापारी सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की कंपनी में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। 11 फायर टेंडर्स और 1 स्नाकल आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब लगी। आग कैसे लगी ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। फैक्ट्री में मौजूद बड़ी तादाद में गत्ता जलकर खाकस्तर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर व आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिंध के तमाम अजला में मजमूई तौर पर 883 बसेज और कोचेस की चेकिंग की गई। इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपये मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफिज है। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज्जाज कराम मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद जिक्र और दीगर इबादत में मसरूफ। और पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खटमंडो में हुई फाइट में अतहर जाहिद ने सम्राट वीरेंद्र को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तानी कौम के नाम किया। कहा कि कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए ईद का तोहफा है। मैं ईद के मौके पर अपने घर और ख़ानदान से दूर था, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तानी आवाम के लिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।